सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप खड़के गिलासी हमारे गाने को प्यार दे रहे हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा है। 12 साल पहले ही गाना हिट था, तो आज बॉलीवुड में, बिकॉज़ बॉलीवुड आज दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, जुड़ने वाला माध्यम है, सिनेमा जो है, तो उसमें एक किसी सिंगर का पहला गाना होना और वो इतने लेवल पे हिट होना, और रिक्रिएट जब हम गाना करते हैं तो एक चिंता भी होती है, एक वरी, एक थोड़ा सा घबराहट भी होती है कि पता नहीं लोग इसको दोबारा से उस तरीके से लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरी टीम ने काम किया, जिस तरीके तनिष्क ने, बागची ने बहुत अच्छा रिक्रिएट किया और मैंने गाया, ज्योतिका ने गाया, तो एक टीम वर्क के हिसाब से एक गाना इस लेवल पे है कि हर तरफ इस गाने की गूंज सुनाई दे रही है। आज गाना हर चैनल पे दिखाई दे रहा है, तो ये एक बीइंग ए सिंगर, बीइंग ए कंपोज़र, क्योंकि इस गाने का कंपोज़र मैं हूँ, मेरे को बहुत खुशी दे रहा है कि एक फर्स्ट विंडो मेरा इतना सक्सेस रहा बॉलीवुड के लिए। ओके सर, जब ये आपके पास आया ये प्रपोजल कि ये आपके सॉन्ग को रिक्रिएट करने वाले हैं वापस से, तो क्या थॉट था जब रिक्रिएशन की बात होती है, तो क्या जहन में आता है कि वापस रिक्रिएट कितना मुश्किल होगी? ये मुझे 3-4 साल से लोग अप्रोच कर रहे थे, लेकिन मेरी क्रिएशन को या मेरी क्रिएटिविटी को उस तरीके से नहीं समझा जा रहा था जैसे जो मैं करना चाह रहा था। लेकिन अनुराग जी से जब मीटिंग हुई, अनुराग बेदी जी से, उन्होंने मेरी जो मैं करना चाहता हूँ उसके बारे में मेरे से डिस्कस किया कि आप क्या चाहते हो। मैंने उनसे एक ही बात की कि एक तो इस गाने में आवाज़ जो मेल वॉइस रहेगी मेरी ही रहेगी। नॉर्मली क्या होता है, एक लाइन मेरे से गवा दी, 3 किसी और से गवा दी, उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे ही होगा। फिर इसका जब म्यूज़िक की बात आई तो तनिष्क से जब करवाया गया, तो ऑलरेडी तनिष्क ने साबित कर दिया है कि वो कितने बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, कितने बड़े रिक्रिएटर हैं। उन्होंने जितने भी गाने बनाए हैं सारे सुपर हिट हैं। फिर सिद्धार्थ की और परिणीति की जोड़ी के बारे में पता चला, तो ओवरऑल जितने भी फोल्डर खुलते गए सब पॉजिटिव थे, सब में ऑनेस्टी थी। जी म्यूज़िक था, बालाजी फिल्म थे, हम थे, हनी सिंह का इसमें थोड़ा सा पार्ट भी है। सो ओवरऑल जब ऑफ़र में सब कुछ था जो मैं चाहता था, इसीलिए ये गाना मैंने बनाया और आज इसी वजह से ये गाना लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि सबका अपना अपना एफर्ट इसमें फ्रीडम से दिया गया। ओके सर, अभी के जो रिक्रिएशन में सिद्धार्थ और प्रणीत का फीचर कर रही है, सो कितने सेटिस्फाइड है सॉन्ग से? उन्होंने गाने का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। इससे पहले ये गाना ऐसे लगता था जैसे हम शराब की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने पहली बार इसके रशेस देखे, मैं ये तो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिए। भांग की गिलासियाँ खड़क रही हैं और शंकर भोलेनाथ का इतनी बड़ी उनके स्वरूप के आगे गाना फिल्माया गया, तो ब्लेसिंग तो भोले शंकर की पहले ही हो गई। और सब लोग रंग भी एक दूसरे को लगा रहे हैं, कलरफुल। और बॉस्को सीजर ने इतना अच्छा उसको कोरियोग्राफ किया। एक स्टेप ऑलरेडी वो जो बैक जाते हैं नाचते नाचते, वो ऑलरेडी इतना पॉपुलर हो गया कि वो सिग्नेचर स्टेप हो गया। तो मुझे ओवरऑल बहुत खुशी हुई कि एक ऐसी जोड़ी पे फिल्माया गया जो हर अपने प्रमोशनल टूर पे, हर अपने रियलिटी शो में, हर जगह पे इसी गाने से फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। एक सिंगर के तौर पे, एक म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पे इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात हो नहीं सकती। ओके सर, रिक्रिएशन की बात करें तो आपके राय जानने में, क्योंकि आपके यहाँ सॉन्ग वापस से रिक्रिएट किया गया है, बट बहुत जगह ऐसा मानना है कि रिक्रिएशन में जो ओरिजिनल वर्जन जो होती है उसकी वो टच नहीं रहती या वो बात नहीं रहती जो वापस से रिक्रिएट किया जाता है। एज अ सिंगर, एज अ आपका खुद का जो सॉन्ग रिक्रिएट किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए एज ए रिक्रिएशन की बात? देखिए, ये बदलाव जो होता है, चेंज जो आता है, तो वो जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो वक्त के साथ चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ख़राबी है। हाँ, मैंने पहले कहा कि अगर सिंगर की, कंपोज़र की, लिरिक्स राइटर की राय लेके वो चीज़ बनाई जाए तो और बेहतर बन सकती है, क्योंकि उसका सिंगर का इन्वॉल्वमेंट, कंपोज़र का इन्वॉल्वमेंट, जो जिस इंसान ने ओरिजिनली लिखा है उसका इन्वॉल्वमेंट जब होता है तो वो चीज़ बेहतर ही बनती है। वो मैं नहीं मानता कि चीज़ ख़राब होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी डे बाई डे एडवांस हो रही है। इतने अच्छे अच्छे लूप्स हमको सुनाई देते हैं। हमारा यंगस्टर जो है वो हॉलीवुड के गानों पे या इंग्लिश उन गानों पे डांस कर रहा है जो हम लोगों ने इससे पहले नहीं सुने थे।
तो एक बदलाव का टाइम है और पूरी यूनिवर्सल आजकल एक, मैं कहता हूँ कि हम लोग एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं कि हमें आज पता कि फ्रांस में कौन से गाने चल रहे हैं, आज इटली में कौन सा साउंड चल रहा है। तो हमें साउंड को कंपैरिजन करने के लिए अगर हमारे पास कुछ पास्ट में अच्छे लिरिक्स हैं, अच्छी कंपोजिशन है, उनको रिक्रिएट करना चाहिए और लोगों को उसका जो है वो उसका लुत्फ़ उठाना चाहिए। मुग़ल आज़म को बाद में सारा दोबारा कलर किया गया, फिल्म को कितनी अच्छी लग रही है, नया दौर फिल्म आई, उसको कलर किया गया। तो कलर्ड फिल्म ये उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं है। ऐसे ही उसको बेहतर बनाने के लिए कोई भी चीज़ होती है तो वो शुभ है, उसमें मैं नहीं मानता कि इसमें कोई ख़राबी है। ओके अशोक जी, आपसे ये भी जानना दो आखिर में दो सवाल। हर गाने के लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आज के दौर में जो भी देखा है जो लिरिक्स को लेके जाके बहुत सारे वल्गर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इसका अपोज भी किया है, आपने भी हनी सिंह के साथ काम किया है, उनके ऊपर भी ये आरोप लगा है कि बहुत हार्श वर्ड और वल्गर यूज़ करते हैं वर्ड। एज अ सिंगर आप क्या मानते हैं और क्या कहना है, क्योंकि आपने भी काम किया है हनी सिंह के साथ। बेसिकली हमारी गालियाँ हमारे समाज का हिस्सा तो हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी गानों में ये चीज़ें यूज़ नहीं की, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इसको गाली जो भी देते हैं, महाराष्ट्र में अलग चलती है, पंजाब में अलग चलती है, राजस्थान में, तो हर एक स्टेट की अलग, वो हम आम ज़िंदगी में हेल्पिंग वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन उनको गानों में नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि गाना, संगीत जो है, म्यूज़िक हमें पब्लिकली सुनना होता है, पब्लिकली समझना होता है। हमारी फैमिली के साथ हम किसी क्लब में डांस कर रहे हैं, फैमिली का किसी शादी पे हम डांस कर रहे हैं, तो हम लोग आपस में बहन भाई भी हैं, कज़न्स भी हैं, फादर भी हमारे वहाँ घूम रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उस वक्त थोड़ा सा सबको शर्मसार सा होना पड़ता है। अगर कोई गलत वर्ड्स आप म्यूज़िक में सुनते हैं तो नहीं होने चाहिए, और अच्छे साफ़ सुथरे लिरिक्स होने चाहिए। हमारे पास तो मजाक का इतना कंटेंट है, क्योंकि हमारे रिश्तों में इतना ज़्यादा मजाक चलता है, तो उस तरीके का कंटेंट आना चाहिए। तो अगर कोई ज़्यादा वल्गर यूज़ करता है तो उसको कंडेम भी करना चाहिए। बट सम टाइम आर्टिस्ट सॉफ्ट टारगेट भी हो जाता है, वो ज़रा बोल नहीं पाता कि बार, तो उस चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओके सर, इसके अलावा कोई आपका भी प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहें? अभी तो खड़के गलासी, जबरिया जोड़ी आप देखिए, एंजॉय करिए, और मॉनसून जब तक चल रहा है कम से कम तब तक तो इस पर नाचिए, खूब एंजॉय करिए। आगे आने वाले दिनों में कुछ गाने आप और नए मेरे सुनेंगे, मुझे उम्मीद है आप इसी तरीके से उसको प्यार देंगे। ओके सर, आखिरी दो लाइन अगर गा दें तो ये डांस आप ही होगी ऑडियंस। ठीक है जी, जबरिया जोड़ी का ये गाना, जिस गाने को आपने खूब प्यार दिया, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ।